तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर, पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियों की शक्ति है, जिम्मेदारी लेने की शक्ति। तो उसकी अगर जिम्मेदार कोई होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये हम चर्चा करेंगे आज। तो हम देखते हैं दामोदर लीला में भगवान की जो दाम उदर लीला है, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट में बांधने की जो लीला है, उस विषय पे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि जितने भी ब्रजवासी हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं, वो भगवान की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बोल देना है कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू, काफी नहीं होता है। प्रेम का अर्थ होता है सेवा। अगर आप सेवा नहीं करते हैं तो प्रेम नहीं है। नहीं बोलते ना, जब भौतिक संसार का जो प्रेम है उसका कब गला गुड़ जाता है, जब जिम्मेदारी आती है ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो प्रेम साइड हो जाता है। विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज हो जाता है, साथ में रहने लगता है, जिम्मेदारी होती है, झगड़ा होने लगता है ना। तो कहानी कहाँ से पहुंच जाती है, चंद्रमुखी सूर्यमुखी से ज्वालामुखी तक। पहले वो चंद्रमुखी लगती थी, अब ज्वालामुखी लगती है। पहले वो हीमैन, स्पाइडरमैन, हिटमैन ये लगता था, अभी डाबरमैन लगता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रियलिटी यही है, जहां सर्विस है वहीं पर प्रेम, और जिसकी सर्विस करनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वाई यशोदा इज मदर ऑफ कृष्णा बिकॉज शी परचेस्ड एंजाइटी फॉर कृष्णा। उन्होंने क्या किया है, कृष्ण के लिए एंजाइटी ली है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में वो वैकुंठ है इसलिए चिंता नहीं होती है, पर भौतिक चिंता नहीं है, इनसिक्योरिटी फील नहीं होता है। चिंता एक ही चिंता रहती है वहां पर, कृष्ण की सेवा कैसे की जाए, कृष्ण को खुश कैसे किया जाए। अगर कृष्ण को खुश कैसे किया जाए, इसकी भावना हमारे अंदर प्रबल होगी, दैट इज लव फॉर कृष्ण। जैसे माँ, आप देखते हैं परिक्रमा में, हम सब लोग परिक्रमा करने गए रिसेंटली, तो कुछ लोग बैग टांगे हैं अपने बच्चे का, और सामने बच्चा भी पकड़े हुए हैं, उनके दूध वूध कपड़े वपड़े सब लिए हुए, परिक्रमा कर रहे हैं। हमसे बीट बैग भारी पड़ रहा था, हमको लग रहा था बीट बैग कोई ले ले। कुछ लोग ये भी कर रहे थे, अपनी पानी पी के दूसरों को दे रहे थे, लो पियो प्रभु जी, और उससे वापस नहीं ले रहे थे कि जब खत्म होगा परिक्रमा तो लेंगे, कि कौन बाहर लेके जाएगा। लेकिन जो माँ गोदी में ली हुई है वो बर्डन ऑफ लव, प्रेम का। जो ये चाहते हैं ना, वैष्णो देवी में एक लड़का अपनी बहन को पीठ पर टांग कर चल रहा था, तो बोले रहे क्या तुम बोझा ढो रहे हैं इसको ऐसे। तो वो बोला रुको, बोझा नहीं है, मेरा प्रेम है मेरी बहन के प्रति, इसको ढोकर घूम रहा हूं। तो प्रेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो रियल प्रेम का पता चलता है, सेवा का पता चलता है। तो उसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, जैसे इस शब्द से पता चलता है कोई जिम्मेदारी लेता है तो उसका अर्थ क्या है, कि मैंने, जैसे फादर है, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा तो फादर नहीं है, राइट।
वो फादर नहीं है, एक व्यक्ति है, राइट। और तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसका पालन करना, लालन पालन उसकी जिम्मेदारी है, राइट। अगर वो नहीं कर रहा तो वो पिता नहीं है। ऐसे ही शिष्य की जिम्मेदारी है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। अगर गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहा है तो वो शिष्य नहीं है, राइट। तो इसी चीज को हमें समझना है, यानी कि पूरी इस कृष्ण कॉन्शियस में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा डिग्री में रिस्पॉन्सिबल है कृष्ण के लिए, गुरु के लिए, उतनी डिग्री में वो सरेंडर्ड है। किसी व्यक्ति की सरेंडरनेस या समर्पण की भावना का पता चलता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना लेता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, राइट, तो आप सरेंडर नहीं है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरेंडर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरेंडर। और सरेंडरनेस को कैसे बताया जाए? सरेंडरनेस का मतलब होता है फॉलो करना। सरेंडर कौन है? जो फॉलो करता है। जैसे सब लोग बोलते हैं जी मैं माता पिता का बड़ा मानता हूँ, माता पिता की बात वो नहीं मानता। मेरे लिए माता पिता पूजनीय है पर उनकी बात नहीं मानता। इसका वो लगाया हो क्या? तो अगर माता पिता की बात नहीं मानते हैं इसका मतलब सरेंडर नहीं है। सरेंडर का नहीं है मतलब इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी का लक्षण क्या है? सरेंडरनेस। दूसरा है लव। व्हाट इज लव? लव का मतलब होता है उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहना, दैट इज लव। लव का बहुत सारा डेफिनेशन है। एक जैसे एक डेफिनेशन है अनलिमिटेड फॉरगिवनेस इज लव। जैसे माँ के साथ जो स्त्रियां गर्भवती हो चुकी हैं या हैं, उनको पता चलता बच्चा कितना जोर से लात मारता है पेट के अंदर से, और बड़ा बाहर निकलता है तब भी वो लात मारता है। कभी कभी वो बूढ़ा हो जाने पर भी लात मारता है, मिसबिहेव करता है। माँ ये जानती है कि वो कितना सहन करती है, तभी तो सब प्रेम करती है कि नहीं? तो लव का मतलब है अनलिमिटेड फॉरगिवनेस, राइट। जैसे हम देखते हैं यशोदा मैया का, यशोदा मैया 24 घंटे कृष्ण को सहन कर रही है इसलिए कि उनको सेवा कर सके। हालांकि कृष्ण प्रेम ही देते हैं लेकिन शरारत करते हैं। देखते हैं दामोदर लीला में दौड़ा रही हैं, पसीने पसीने हो रही हैं, चोरी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कंप्लेन सारी, पर वो क्या कर रही है? फॉरगिव कर रही है कि लाला तो मेरा लाला है, कुछ भी हो टेढ़ा पर मेरा है। तीसरा क्वालिटी होता है अफेक्शन। लव और अफेक्शन में थोड़ा अंतर है। अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, स्नेह एक्सप्रेस किया जाता है। स्नेह जैसे एक होता है प्रेम और दूसरा होता है दुलार। हम जैसे बच्चों को करते हैं, लाड करते हैं, गोदी में उठा करे मेरे बच्चों ओले क्या हुआ, ऐसे करते हैं। पति पत्नी में भी होता है। तो इस प्रकार से अफेक्शन का मतलब होता है हाँ, कुछ अच्छे शब्द से हमें उस प्रेम को प्रकट करना, दैट इज अफेक्शन, है ना। स्नेह कहते हैं उसको। और देखिए खुशी होती है। और फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेस्पेक्ट। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस व्यक्ति का तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि रेस्पेक्ट नहीं करें तो उसकी बात नहीं मानेंगे। उसकी बात नहीं मानेंगे तो उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। और इंडिपेंडेंट रहने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, राइट। तो सरेंडर के लिए देखते हैं अर्जुन का उदाहरण अच्छा आता है। अर्जुन मित्र भी थे लेकिन उन्होंने उनको सरेंडर किया पूरी तरह। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं शिष्यस्त्यम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम पर आपको आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ। दैट इज ऑल सरेंडर। क्यों कोई इफ और बट नहीं, जो आप बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो शरणागति, सरेंडर शब्द उतना अच्छा नहीं है। सरेंडर कभी कभी डर के भी किया करते हैं लोग, बंदी को ना सरेंडर, हाथ खड़ा कर देते।
और यहाँ भी हाथ खड़ा करते हैं हम लोग सरेंडर वाला, पर यहाँ क्या है, समर्पण की भावना से। समर्पण में प्रेम छुपा है और सरेंडर में शब्द में प्रेम नहीं है, डर भी है, भय से भी होता है। तो प्रेम पूर्वक शरणागत होता है, तब वो उस व्यक्ति के साथ, जैसे शरणागत का मतलब शरणम आगतम, शरणमिति आगतम शरणागतम, यानी जैसे इस रूफ के नीचे हम यहाँ पर बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड शरणागतम, कि मैं किसी के अंडर में हूँ। जैसे पेड़ के शरणागत हूँ, पेड़ के अंदर में, अब पेड़ के जो मेरे साथ करेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलने में बड़ा आसान रहता है, आई एम योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। मतलब पानी लाना, पानी मत बोल देना प्रभु जी, बहुत बुरा आदमी हूँ, और लिखेंगे योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। पहले ज़माने में शब्द होता था दास, दास को इतना ज़्यादा हम लोग वेटेज नहीं देते हैं जैसे गुलाम को देते हैं जितना, है ना। गुलाम बोलें तो बोलेंगे हाँ गुलाम मतलब कुछ भी काम करा लो। पहले दासत्व की भावना रहती थी, वो व्यक्ति पूरी तरह आश्रित रहता था, उसको जिसको चाहे बेच सकता था, होता था ना, और अपनी मर्जी से भाग भी नहीं सकता, भागता भी नहीं है। जब बोलता मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूँ जाओ, तो व्यक्ति जाता था, नहीं तो भाग नहीं सकता, उसमें उसका टाइम भी लग जाता था। तो अर्जुन उसी प्रकार से बोल रहे हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। और लव का एग्जाम्पल यशोदा का था, मैंने बताया यशोदा मैया का। अफेक्शन में आता नंद बाबा। नंद बाबा स्नेह करते थे, यशोदा मैया ने कभी आप सुना भी है कि डांटी भी है और पक्ष भी लिया है, या फिर उन्होंने मुंह पर मिट्टी खाया है, पर नंद बाबा ऐसा नहीं करते थे। नंद बाबा कभी भी नहीं डांटते थे, हमेशा दुलार करते थे। और रेस्पेक्ट में आता है पांडव, रुक्मिणी जी। पांडव जो थे वो भगवान के मित्र होने के बाद भी वो रेस्पेक्ट करते थे, और रुक्मिणी जी पत्नी होकर भी वो फुल्ली रेस्पेक्टफुल थे हमेशा, कितना भी मजाक करें वो रेस्पेक्ट चेंज नहीं करती थी। हाँ, एक अच्छा उदाहरण है एक पत्नी का, पत्नी को ऐसी होना चाहिए। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर डेफिनेशन किया जाए या उसको दो स्थिति में बांटा जाए, तो एक होता है सर्विस से पता चलती रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, दूसरा बिहेवियर से, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल सर्विस, इससे पता चलता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सर्विस बहुत सारी है, जैसे आप देखते हैं, मैं घर की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ सेंटर की बात करूँगा या मंदिर की बात करते हैं, तो क्लीनिंग की है। क्लीनिंग करने से पता चलता है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा देखिए, कैसे पता चलेगा कि सर्विस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हो चुकी है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं नहीं करूँगा तो ये सेवा नहीं होगी, तब वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पिताजी बोलता है कि मैं अगर देखभाल नहीं करूँ तो कौन करेगा, मेरे बच्चे का देखभाल कौन करेगा। माता सोचती है मैं इसके लिए कुकिंग नहीं करूँगी तो कौन करेगा, तो बीमार होने की अवस्था में भी वो जाकर क्या करती है, कुकिंग करते हैं। प्रभुपाद जी की मदर, प्रभुपाद बहुत बीमार थे, प्रभुपाद जी की मदर, उनको टाइफाइड हो गया था, तो उनको पता नहीं बीमारी क्या हो रही है क्या नहीं, छोटे थे, तो पिता उनके जाकर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी मदर से कि मुझे कचौड़ी खाना है। प्रभुपाद जी का नाम कचौड़ी मुखी भी था, इतना कचौड़ी खाते थे। तो उनकी माँ उठकर कचौड़ी बना रही इतनी बीमार में, मदर्स करती हैं, कितने भी बीमार हो अपने बच्चे के लिए करती है, उनको लगता है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जो फीलिंग है इसको सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कि हमें सेंटर नहीं खोलेंगे तो और ये सब बाहर खड़े होंगे। एक बार हम सुबह आए तो ये सब बाहर ही मंगल आरती के लिए तैयार थे, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं था यहाँ पर। तो जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं था उसकी जिम्मेदारी क्या है, सिर्फ खोलना नहीं है, नहीं रहने पर खुलवाना भी है। वो सर्विस शुड बी डन। आप नहीं हो तो फ़ोन में बोलो भाई खोल देना, हम नहीं है, रोज़ याद दिलाना खोल दो, खुला कि नहीं, खुला कि नहीं, फ़ोन पर फॉलोअप करो, राइट। तो ये सर्विस एटीट्यूड होगा, दैट इज सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी सेवा है, एवरीबडी सर्विस, नोबडी सर्विस, याद रखना। जैसे यहाँ पर कि मान ली 50 चाबी दे दो, सबको बांट दो, तो किसी दिन हो सकता नहीं खुलेगा, क्या सोचकर कि 7 चाबी कोई ना खोल दे, 50 चाबी है, सब यही सोच रहे होंगे,
फिर एक के पास चाबी होगा, उसके प्राण निकल जाएंगे उसके, है ना। तो ये हो गया। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है? बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे क्लीनिंग है, अब क्लीनिंग नहीं होगी यहाँ बैठ नहीं सकते आप। क्लीनिंग करना, अच्छे से पोछा लगा कर चमकाना, यहाँ पर कारपेट बिछाना, ये क्लीनिंग है। बाथरूम क्लीन करना, बाथरूम क्लीन होगा, स्मेल आएगा, जो गेस्ट आएंगे वो उसका यूज़ करने में कतराएंगे, फिर वो समझ जाएंगे यहाँ के लोग ढीले ढालें, फिर नहीं आएंगे। तो वो व्यक्ति सोचता है समय से क्लीन करना, उसको सुगंधित रखना, स्मेल ना आए, क्लीन रखना ताकि लोग प्रणाम करें तो घृणा ना आए, कारपेट्स को फोल्ड करना, झाड़ना। जो क्लीनिंग करते हैं उनकी ये सर्विस है, और नहीं है तो किसी से करवाना। आज किस एक व्यक्ति तो होना चाहिए जिसको ये जिम्मेदारी हो कि साफ़ नहीं हुआ तो कौन करेगा। आज जैसे कि भगवान जी के यूटेंसिल्स हैं, वो क्लीनिंग करें। जैसे अभी आज पूजा हो गया, पुजारी रख कर चला गया, कल आएंगे सुबह तो कोई साफ़ नहीं होगा तो क्या होगा? पुजारी सुबह साफ़ करेगा, आधा घंटा लेट होगा, ठाकुर जी को वेट करना पड़ेगा। तो उसकी सेवा वो क्लीन करके जाता है, तो उसको नींद नहीं आएगी। जैसे देखा एक बार हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी 9:30 बजे रात को अचानक से बैठ गए। बोले क्या हुआ प्रभु जी? बोलते गायत्री नहीं हुई मेरी। गायत्री करना जिम्मेदारी है। हरे कृष्ण मंत्र जब का 16 माला नहीं किया, 1 माला बचा है तो उठ के जब करता है व्यक्ति, वो सोचता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। जैसे गार्बेज, हम लोग खाते हैं, प्लेट्स रख देते हैं, पर लगभग 90% के दिमाग में नहीं आता है कि प्लेट्स फेंकते कहाँ हैं और कैसे फेंकते हैं। वो 10% के दिमाग में आता होगा, 10% में 1-2 लोग जिम्मेदार होंगे। वो नहीं है जिस दिन कभी कभी ये रहता है और चूहे लोग मजा लेते हैं, ठीक। फिर हम बताएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना है। कॉलिंग, डिवोटीज को कॉल करना है, बुलाना है, इनवाइट करना है। इतना ज़्यादा बिजी हैं लोग कि आपका व्हाट्सअप को कल अपने मैसेज किया, आज उसके पास 100 मैसेज आ चुका हुआ, तो आपका मैसेज देखता ही नहीं है। बीच में उसको रील भी देखना है, शॉर्ट्स भी देखने हैं। तो उसका जब कॉल आता है, प्रभु जी प्रोग्राम हो रहा है, प्लीज़ कम जॉइन अस, तो लगता है जगता, हाँ हाँ चलो आते चलते हैं। तो कॉलिंग भी जिम्मेदारी है। वो सोचता है कि मेरे पास 20 कॉल आए, 20 लोगों को कॉल करना है, ठीक है। शुरू के 2 लोगों को तो बढ़िया बात करता है, हरे कृष्णा हम इस्कॉन से बोल रहे हैं, आज हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है फ्राइडे का, सारे यूथ के लिए, जरूर जरूर जल्दी जल्दी आइए, हम वेट कर रहे हैं आपका, कमान, ठीक है। ऐसे करके वो 10 तक तो बड़ा उत्साहित रहता है, 11वें 12वें और 15-16 के बाद बोलता है हरे कृष्णा आइए, हरे कृष्णा आइए, हरे कृष्णा आइए। वो लास्ट में 20 वाला आ रहा कि नहीं आ रहा चुपचाप, और कई लोगों को कॉल भी नहीं करता होगा शायद। क्यों? क्योंकि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है, बर्डन लग रहा है उसके लिए। आप समझ रहे कनेक्शन? जब बर्डन लगेगा तो लव नहीं है, लव होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, और बर्डन लगेगा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसी है अकाउंट मेंटेनेंस का। अकाउंट मेंटेनेंस पे ढीले रहना, लोगों को कॉल करके, जो ने कमिट किया नित्य सेवा के लिए, उनको कॉल करके बोलना कि प्रभु जी आपके पैसे नहीं आए, बड़ा चैलेंजिंग काम है। वो भी ऐसे भगाते हैं जैसे उधारी मांगने वाला है। हरे कृष्ण प्रभु जी इस महीने का आपका कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो कंट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या फ़ोन करोगे? दे देंगे, दिमाग मत खराब क्या करो। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, 3-4 बार बोले प्रभु जी बार बार कॉल मत किया करो, हम खुद दे देंगे, उधारी थोड़ी लेंगे आपका। वो सोचो ये इसको टॉलरेट करना, अनलिमिटेड फॉरगिवनेस। नहीं तो बोले प्रभु जी मैं नहीं कर रहा इतना जिल्लत वाला काम। नहीं नहीं, कृष्ण के लिए जिल्लत लीजिए, कृष्ण के लिए बर्डन लीजिए, कृष्ण के लिए एंग्जाइटी लीजिए, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। ऐसे अटेंडेंस है, वहाँ डिवोटी रख के अटेंडेंस लेते हैं, क्या नाम है जी आपका, क्या वो पता चला अटेंडेंस वाला ही नहीं आ रहा है, पिछले 2 महीने से कोई अटेंडेंस ही नहीं हो रहा है। क्या का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर? रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, मैं मंदिर में एक माता जी है, वो एक मेरी क्लास में एक अटेंडेंस लेती है, वो अटेंडेंस लेती है और मंथली अटेंडेंस प्रिंट आउट दे के मुझे देती है कि इतने लोग आए, इतने लोग एबसेंट रहे, इतने लोगों ने ये एक्सक्यूजेस दिए हैं। सी इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो हम रिव्यू कर सकते हैं कौन सिंसियर है कौन नहीं है। अब अटेंडेंस नहीं ले रहे, बताओ आया नहीं आया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो अटेंडेंस भी होना चाहिए। प्रसादम लेकर आना, कई बार प्रसादम बेचारा पड़ा रहता वहाँ पर, कब होगी कृपा भक्तों की मुझको लेके जाएंगे। प्रसादम उठाना आसान नहीं, हमने सेवा करी है। हमारे ज़माने में तो कार्ट होता नहीं था, रिक्शा होता नहीं था, हम उतने दूर से 2 लोग 2 हाथ से ड्रम, उधर 1 लोग पकड़ के ड्रम उठा के आते, यहाँ पर आते तक हमें लेक्चर भी हमें देना होता था। यहाँ आते तक हालत ख़राब हो जाती, फिर जाके नहाते, फिर लेक्चर देने आते।
तो वो भी एक सेवा है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अब हम लोग सब, मैं देखा है कि डिवोटी PhD किया है, वो M.Tech किया, वो भी रिक्शा चला रहा है। वो नहीं सोच रहा कि मुझे क्या देखें, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नहीं, आउट ऑफ लव मुझे कृष्ण के लिए सेवा करनी है। शर्म किस बात? नहीं, अगर आपकी माँ सड़क पर बीमार गिरी हो तो उठाने में शर्म आना चाहिए। कौन उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। कृष्ण का प्रसाद है, कृष्ण के लिए सेवा है, हम करेंगे, ये भावना होना चाहिए। फिर आता प्रसादम कुकिंग। कुकिंग भी कई लोग पसंद नहीं है। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं, मैं ये सेवाएं जो बता रहा हूँ वो जो बैकग्राउंड वाली सेवाएं इसलिए बता रहा हूँ मैं। फ्रंट लाइन सेवा क्या है? लेक्चर देना, कीर्तन करना, ड्यूटी वर्शिप, उसमें बड़ा वाई वाई होता है, उसके झगड़ा भी होता है। कुछ हमें तो बुलाया नहीं, हमें तो वैल्यू नहीं दिया, हमारा नाम डाला नहीं इसमें। उन्हीं का नाम डालते रहते हैं, वो उसमें पता क्या रत्न जड़े हैं क्या उसमें। कोई कभी सुना है झगड़ा करने, प्रभु जी हम टॉयलेट धोएंगे, हम आपको क्लीन करें, हमको हमारा नाम नहीं आता है क्लीनिंग के लिए। कोई पूछता है सर? कीर्तन में देखो किसी का नाम नहीं, वहां जाके देखते किसका नाम है, हमारा नाम है। कोई बोलता है प्रभु जी हमारा नाम डाल देंगे क्लीनिंग में, हमारा नाम सर्विस नहीं है। माइक में सब, इसका नाम पता क्या है? मुखम करोति वाचालम। जो व्यक्ति गा नहीं रहा उसके सामने माइक रख देना, गाने लगता है। गूंगा भी इससे गाने लगता है। और प्रसादम का नाम है पंगु लंगे थे गिरिम। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। गिरिम को उस तरफ प्रसाद रख दो, वहां सब आ जाए, महाप्रसादी गोविंद इधर सब आ जाएगी, खाओ पी आनंदे, जम कर जाएगा व्यक्ति। हाँ, उस समय कितना भी कोई अभी बोलेंगे थोड़ा सरक जा, क्या प्रभु जी बार बार सरकार है। और उस समय वो स्पाइडरमैन बन के पहुंच जाता है, फर्स्ट लाइन में बैठ जाता है प्रसादम के समय, है कि नहीं? तो मैं एक व्यक्ति को बोला, प्रभु जी आप आज चलना, मंगल आरती आपको गाना है। एकदम खुश होकर थैंक यू प्रभु जी, मुझे गाने नहीं मिलता है। जब आया मतलब यहाँ खड़े रहिए, साइड में गाई ना मेरे। तो माइक पे नहीं गाऊंगा, तो मतलब साइड में भी तो गा सकते हो भगवान जी के लिए। हमारे दिमाग में क्या रहता है, जो गाता है माइक पर वो ही गाता है भगवान जी के लिए। भगवान माइक वाले के सुनाई नहीं देते, जरूरी नहीं है, वो सबका सुनते हैं कौन मेरे लिए गा रहा है। लेकिन जो उत्साहित होकर माइक में गा जाता है, इतना उत्साहित होकर साइड में कोई नहीं गाता, इसलिए हमारी भक्ति में उन्नति नहीं है। हमें फ्रंट लाइन सर्विस में बड़ा आनंद आता है। टॉयलेट क्लीनिंग, चप्पल उठाना, गार्बेज फेंकने जाना, लास्ट में वाइंड अप करना, उसके लिए हमेशा मोटिवेट करना पड़ता, करो करो करो। लेकिन लोग मिलते नहीं हैं, भर भर के प्लेट टिफिन भर सब भाग जाएंगे। लेकिन जब सर्विस की बारी आएगी, नो नो सर, है ना। कई लोग एकदम एकदम परफेक्ट टाइम में आते हैं, 9 बजे। हरे कृष्णा, कहाँ बैठना है बताइए प्रसादम के लिए। और कई रिस्पॉन्सिबल है, वहाँ 6 बजे आ जाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सेटअप उटअप क्लास करते हैं। तो ये कोई कर रहा है तो उसको एक्चुअली कृष्ण से प्रेम है, राइट। वर्शिप कंपैरेटिवली कीर्तन और लेक्चर के कंपैरिजन वर्शिप भी लोग नहीं करना चाहते, इसलिए वो एक बार एक मैसेज भेज रहे हैं कि वर्शिप करने वाले टाइम पर आ जाएं, नहीं तो उनका नाम काट देंगे। कोई लेक्चर के लिए से बोलता है? लेक्चर के लिए नहीं बोलता, और ये कीर्तन के लिए नहीं बोलता, समय से आ जाते हैं करने वाले हैं। फिर आता है डोनेशन कलेक्शन। मैंने बता दिया ऑलरेडी, डोनेशन कलेक्शन करना ये भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी रहेंगी तो विष्णु की सेवा अच्छे से होगी, और विष्णु की सेवा होगी तो लक्ष्मी अपने आप आएगी डेफिनेटली। लेकिन ये कलेक्शन करना, अपना खुद का दान देना, लोगों से पूछना, ऑफिस कॉलेज जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ से भी कलेक्शन कर कर खर्चा के यहाँ मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे खर्चे होते हैं, रेंट देना है, बहुत सारी चीज़ें देनी होती है। तो अगर वो करते हो आप, वो भी एक जिम्मेदारी है, तो पता चलता है कि आप कृष्ण के लिए कर रहे हो, है ना। एक बार भक्त ने कहा, प्रभु जी आप कभी भी, मैं देखता हूँ कहीं भी बोलते हैं मांगने के लिए, तब चुपचाप सीधा बोल लेते हो कि डोनेशन दो, आपको शर्म नहीं आती? मतलब क्यों शर्म आई, अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। देखो बताता हूँ, एक व्यक्ति यहाँ भिखारी खड़ा है, ठीक, और एक व्यक्ति जो पैसे वाला खड़ा है। आपको कितना आसान बोलना कि प्रभु जी इसको पैसे दे दो, इसमें शर्म तो नहीं आएगी ना। अब मुझे पैसा दे दो, शर्म आएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम इंटरनेशनल भिखारी हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी है तो इंटरनेशनल भिखारी भी हुए, हमें मांगने में दिक्कत नहीं आती। एक बहुत बड़ा $3500 का मैंशन था, बहुत बड़ा बिल्डिंग था, तो
तो प्रभुपाद जी ने उसको बोल दिया कि एकदम से बोल दिया फ्री में दे दूँ। उसको हार्ट अटैक आ गया आदमी को, भाई क्या बोल रहे हैं, फ्री में दे दो। तो बोले ठीक है काम करो, $2500 में दे दो। $2500 में फाइनल हुआ। तो प्रभुपाद जी बोले कि हमको जब मांगते अपने लिए नहीं मांगते हैं, इस पर ध्यान रखेगा तो शर्म नहीं आएगी। तो जब आप डोनेशन कलेक्शन करते हो, किसी से मांगते हो, तो शर्म क्यों आनी है। फिर आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रेम दिखता है। हम स्पॉन्सर तो करा सकते हैं पर सड़क पर नहीं जा सकते। सड़क पर जाके किसी को बोलो रुको, हरे कृष्णा कौन से हैं, गीता जयंती का महीना चल रहा है, ये बुद्धिमान लोगों को हमें भगवत गीता दे रहे हैं, लीजिए। बोलने में वो पेज चला डर ऐसे भगा देते हैं कई बार। हम एक बार मतलब बोट क्लब है वहाँ पर हम जाएंगे, जहाँ पर सारे एम्बेसीज हैं उसके आगे, तो वहाँ पर क्लासेस होती है। क्लास देने के हम सोचे वहीं से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आएंगे। तो 3-4 लोग गुंडे टाइप के लड़के बैठे थे, हमें पता नहीं था कौन है। हम गए, मैंने कृष्णा बुक दिखाया, बोला हरे कृष्णा बुक लीजिए। बोला चल गंजे यहाँ से निकल। तो अब वो कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो गुस्सा हो जाएगा। तो बोला एक बार देख सकते हैं, अरे चल टकले यहाँ से चल रहा है तुम का, वैसा हमें बोल रहा है। तो मैं और रसराज को हमें हंसी भी आ रही है ना। जैसा भी सीतारामपुर को भी परिक्रमा के दौरान एक बात छोटी लड़की बोलती है, टकले पैसा दे, ए टकले दे ना, ऐसे बोल रही मांग। अब हमको हंसी आ रही है, गुस्सा नहीं आ रहा है, फिर पता है ब्रजवासी है ना। और मेरे को पूरी सेठ जी बोला तुम पेट मत देखो भाई, पैसा कपड़ा देखो, पैसा नहीं है हमारे पास, पेट देख के मत बोलो सेठ जी। किसी ने सिखा दिया सेठ जी बोलने से बड़ा खुश होता आदमी, दे देता। एनीवे, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान वो ऐसा बोल रहे थे हमें। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, बोला कोई बात, थैंक यू वेरी मच, आपने एक मिनट भी सोचा हमारे बारे में। हम आगे निकल गए। तो उसमें से एक लड़का उठ कर आया और मेरे पास आके कहता है कि बात बताओ, हमने इतनी बुरी तरह से व्यवहार कर रहे थे तो हमें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। हम बोला गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा है, हमारे गुरु ने सेवा दी है, हमें बोला लोगों को जाके बोलो। अब आप कैसा व्यवहार कर, हमें तो बोलना ही है। हम अपने पैसे के लिए तो कर नहीं रहे, गुरु को खुश करने के लिए। पैसे में होता साथ हम गुस्सा हो जाते, राइट। तो बोलता ये कैसे आएगा आप सहन शक्ति, हमारे अंदर तो नहीं है। मतलब कृष्णा बुक पढ़ने से, गीता पढ़ने से आता। बोला फिर दे दो एक, ले लिया फिर उसने। तो वो व्यवहार जो था उसकी वजह से ले लिया। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भी पता चलता है आप कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो कृष्ण के लिए, गुरु के लिए, सहन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कई सर्विसेज होती हैं यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, कई जिम्मेदारियाँ यहाँ पर हैं। कोई लेना नहीं चाहता, अगर बोल दो प्रभु जी यहाँ पे कील लगाना है, 500 साल 600 साल के बाद में कील लगेगा, 1-2 मनवंतर निकल जाएगा, चतुर्युग गुजर जाएंगे, ब्रह्मा जी नष्ट हो जाएंगे, दोबारा ब्रह्मा जाएंगे। बोले प्रभु जी कील कहाँ लगाना था। बोले सृष्टि बदल गया बेटा, ये एड्रेस गलत है, कहाँ आ गए तुम। ऐसा है। तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस लेना पड़ेगा। तो ये वो सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर होता है बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिहेवियर रिस्पॉन्सिबिलिटी में नॉट टू हर्ट एनीवन। जब हम प्रीचिंग करने जाते हैं कोई हमसे हर्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। क्यों एंटी प्रीचिंग है। यहाँ पर आप गुलाब जामुन खा रहे हो, प्रसाद खिला रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपने 2 थप्पड़ मार के भगा दिया उसको, खत्म। आपने जो 25 दिन से प्रीचिंग की थी, 0 हो गई उसके लिए। तो नॉट टू हर्ट एनीवन, ये बिहेवियर होना चाहिए, है ना। फिर एंटी प्रीचिंग। एंटी प्रीचिंग क्या होता है, अरे कौन में ऐसी होता है, यहाँ से पैसा वहाँ जाता है। आजकल वो आ रहा है पैसे लूटने वाला, व्हाट्सएप का नंबर आपका ले लेंगे और मैसेज करेंगे प्रभु जी फंस गए, पैसा ट्रांसफ़र कर दो। आपको पता है इस्कॉन में कोई किसी को पैसा दे नहीं रहे, किसी का नाम ले बोलते हैं प्रभु जी पैसा नहीं, पैसा है ही नहीं। जब एक आदमी दूसरे को पैसा नहीं दे रहा है, एक बेस से दूसरे बेस में नहीं जाता, एक सेंटर से बेस में नहीं जा रहा है, तो विदेश में कैसे पैसा जाएगा हमारा, बड़ा आश्चर्य है। तो एंटी प्रीचिंग करने वाले भी हैं, विद इन इस्कॉन भी होते हैं कभी कभी। और हमेशा नए लोगों को जो आ रहे हैं या पुराने लोगों को वेलकम करना विद स्माइल। ये जो हमारा परंपरा है, जो सिस्टम है इस्कॉन का प्रीचिंग है, इसको बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। जैसे कुछ इंडस्ट्री होती है जिसमें प्रोडक्शन होता है ना, किसी में मेंटेनेंस होता है। ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम सर्विस देते हैं। क्या सर्विस देते हैं, हॉस्पिटैलिटी, अच्छे से बिहेव करना ताकि वो भगवान से जुड़ जाए। जैसे पेट्रोल पंप में जाते हैं, कोई बहुत अच्छे से बात करता है, आप कहीं भी जाएंगे तो उसके पास पेट्रोल भराने जाएंगे। कोई एक दुकान पे जाते हैं, बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो आप उस दुकान वाले के पास ही जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। तो वैसे ही वेलकम करना, स्माइल करना, मुस्कुरा कर अभिवादन करना, हरे कृष्णा, ये देखिए हमारे कृष्ण जो है वो
मुस्कुरा मुस्कुरा के कितने लोगों को पागल बना दिए, है ना। रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु में कहते हैं, अगर अपने परिवार से प्रेम है, अगर आपको संसार से प्रेम है, आपको इंद्रदीप्ति से प्रेम है, तो वृंदावन मत जाना। और वृंदावन चले गए तो केसी घाट मत जाना। और केसी घाट चले गए तो वहाँ पर एक काला सा लड़का होगा जो बांसुरी बजाकर मुस्कुरा रहा होगा, उसको मत देखना। उसको देखोगे तो आपका सारा संसार लुट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, वहीं जाते रहोगे। तो ये इसको बोलते हैं अप्रस्तुत स्तुति कहते हैं, इनडायरेक्टली ग्लोरीफाई करना। तो इसलिए वो स्माइल भी एक बहुत अच्छा वो रहता है। कोई देखता है कि हम संसार में सब मुंह बना के बैठे हुए हैं, सबके 13-14 बजे रहते हैं चेहरे में। कोई तो एक जगह है जहाँ लोग मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, वहाँ चले तो कितना बड़ा प्रीचिंग। देखिए आप यहाँ पर आ रहे हो, कोई व्यक्ति मिलने आया, वो है बोले हरे कृष्णा, क्या है, बोले वो जी प्रोग्राम में आए थे। तो बैठ जाओ, और क्या प्रोग्राम में आए थे तो हमारा पहचान कर रहे हो प्रोग्राम में आके, बोले प्रसाद यहीं खा लो भर के, और क्या है, खाने आते भिखारी कहेंगे। तो वो व्यक्ति सोचेगा भाई कहाँ आ गया। अब जैसे परोसते हैं ना, गुरु जी गुलाब जामुन, अरे गुलाब जामुन तो मेरे पापा लेकर आया था गुलाब जामुन यहाँ पर, दोबारा मांग रहे, एक मिल गया दोबारा मत मांगना। नहीं, आप बोलते प्रभु जी अभी देता, सबको बांट देंगे फिर आपको देंगे, ठीक है, पक्का देंगे, बच्चे का जरूर देंगे। तो उसको पता है कि बचा नहीं, जो भी वो सहन कर जाएगा। लेकिन उस समय गुलाब जामुन भी उसको जहर लगेगा, जहर का गोला लगेगा खाने में, अगर कोई व्यक्ति खूब डांट दिया। तो वेलकम एंड स्माइल, प्रीच करना चाहिए, ईच वन प्रीच वन, ये फॉर्मूलात बना के जाइए। क्या कि अगले 15 दिन में एक भक्त हम लोग यहाँ पर सेंटर से जोड़ेंगे। बस क्या करना है, लोगों को थोड़ा इंस्पायर करना है कृष्णा कॉन्स की तरफ। अच्छा लगता है, चलो एक बार देखने चलो हमारे साथ, इतना कर सकते हैं। कितने को लगता है ईच वन प्रीच वन कर सकते हैं, एक व्यक्ति हम ला सकते हैं यहाँ पर, कितने को लगता है? नहीं, अरे कट्टे में भर के ले आना भाई, और क्या। ईच वन प्रीच वन, देखिए आप जितने लोग बैठे डबल हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि एक ही व्यक्ति जाएगा, स्टॉल लगाएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, कॉल करेगा। आप कॉल करो अकेले, हरे कृष्णा याद हम मिले थे, बोले हाँ आ रहे हो, मैं तो आ गया, जल्दी आओ। आ गए यहाँ पर, उसको प्रसाद खिला रहे हैं, उसको छोड़ने भी जा रहे हैं, उसको सब बता रहे हैं प्रणाम कैसे करना है। हमें 50 आते हैं तो 100 हो जाएंगे, 100 होते हैं तो 200 हो जाएंगे। ईजी है प्रीचिंग करना। हमको लगता है वो एक ही व्यक्ति प्रीचिंग करेगा, या प्रीचिंग करने वाला जस्ट बैठता वही प्रीचर है। नो, जो भी भगवान का रास्ता बताता है वो प्रीचर है। जैसे रामानुजाचार्य 10,000 शिष्यों के साथ श्री वेंकटेश जी का दर्शन करने के लिए, बालाजी का दर्शन करने के तिरुपति जा रहे हैं। तिरुपति तिरुमला पर्वत के नीचे तिरुपति के एरिया है, वहाँ पर रुके हुए वो पूछते कहाँ से जाएं, रास्ता नहीं, क्योंकि जंगल पहाड़ी था, अभी तो रोड बन गया, अभी तो बसेस जाती, पहले बसेस नहीं जाती थी, सीढ़ियाँ थी, 1000-2000 सीढ़ियाँ। तो वो पूछते हैं झाड़ू लगाने वाले से कि वेंकटेश जी का दर्शन करने के लिए कहाँ जाना है। तो झाड़ू लगाना रुक के बोलता है वो देख रहे हैं रास्ता, वहाँ से पहाड़ों के बीच से सीढ़ियाँ बनी, वहाँ से जाइए। तो रामानुजाचार्य उनको दंडवत करते हैं। रामानुजाचार्य के साथ 10,000 शिष्य, वो भी प्रणाम करते हैं उस व्यक्ति को। उसको घबरा जाता, पता नहीं कि भाई क्यों प्रणाम कर रहे इतने सारे लोग, मैंने क्या कर दिया, सोचे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, भाग जाता हो। शिष्य पूछते हैं गुरुदेव आपने इनको प्रणाम क्यों किया? बोले उसने वैकुंठ का रास्ता बताया मुझे, जो वैकुंठ का रास्ता बताया मेरा पद प्रदर्शक गुरु है, इसलिए उसको प्रणाम कर रहा हूँ। रामानुजाचार्य राम के अनुजन लक्ष्मण जी का अवतार है, वो ये बिहेवियर करके दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही जो व्यक्ति हमको प्रीच करता है कितना वैल्यूबल, जो हमें भक्ति के मार्ग में लेकर आता है। तो इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबल सर्विस है ये, अपने बिहेवियर से लेकर आना। फिर है हेल्प इन अदर सर्विस, दूसरा सर्विस कर रहे हैं, बोले प्रभु जी ड्रम उठाने में दिक्कत हो रही है, तुम उठाओ, हम तो टॉयलेट साफ़ करते हैं प्रभु, टॉयलेट साफ़ करने में हमारी सर्विस है। सरकारी दफ्तर में होता है ऐसा, सिग्नेचर करने ले जाओ कहीं पर, वो सिग्नेचर करना, बोले पेन नहीं है, बोले ये जेब में, वो तो हमारा पेन है। तो बोले किससे सिग्नेचर करें? बोले ऑफिस वाले से। तो ऑफिस का पेन ले आओ, बोले छुट्टी पर जो निकालता हो। ऐसी होता है कि नहीं होता है? तो लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में जिसकी जहाँ ज़रूरत है, जहाँ लग रहा है कि वो डिवोटी मुझे बोल रहा है मेरी सर्विस में हेल्प करो, तुरंत बिना बोले भी जाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ ड्रम उठा रहे थे डिवोटीज, तो कोई बगल में देख रहा है ड्रम उठा, उसको बोले भाई हाथ लगाना, हाथ लगा दिए। अरे हाथ लगाना मतलब जाकर ड्रम उठाने में हेल्प करो। अच्छा यहाँ बांटने में कई लोग आ जाते हैं,
लेकिन यहाँ से ड्रम ले जाना टेंशन है। तो इस प्रकार से अदर सर्विस में आपकी सर्विस नहीं भी है लेकिन लगता है वहाँ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ दौड़ना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं अपना भजन कुटीर कुरुक्षेत्र में बनाऊंगा। हैं कोई वृंदावन में बनाता है, कोई वृंदावन के कुंज गलियों में बनाता है, कोई राधाकुंड में बनाता है, कोई जगन्नाथपुरी बनाएगा, कोई मायापुर में बनाएगा, कुरुक्षेत्र में कौन बनाता है भजन कुटीर? तो ये प्रश्न पूछा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, क्यों बना रहा हूँ? तो उन्होंने कहा वहाँ पर राधा रानी और कृष्ण का मिलन हुआ। पहली बार राधा रानी ब्रज से बाहर निकली कृष्ण से मिलने के लिए। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में यज्ञ हो रहा था। तो जब मिले वहाँ पर तो उस समय वो बोलती है कि वही कृष्ण हो तो वही राधा रानी में हूँ, वृंदावन नहीं है, इसलिए मुझे विरह हो रहा वृंदावन से, मुझे वो आनंद नहीं अनुभूति हो रही है। तो वहाँ पर गोपियाँ बोलती हैं, राधा रानी को पकड़ती हैं, फिर कोई उनका बाल ठीक कर रहा है, कोई उनको मूर्छित होने लगती है। तो वहाँ राधा रानी सर्विस लेने के लिए तैयार है। जहाँ पर सर्विस की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जब सर्विस करते हैं कृष्ण देख लेते हैं, वो देखो कोई नहीं कर रहा थे कर रहे है ना। जहाँ पर सब मारा मारी कर रहे हो वहाँ पर आप भी कूद जाओ तो क्या बड़ी बात। सब्जी की दुकान में सब 10 रुपये कर रहे हो, परिक्रमा करते समय आता है ना चूड़ी बेचने वाला 5 रुपये 5 रुपये 5 5 5 5 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5 5 5 5 5 मैं मर जाएगा सांस ले जाता है, ऐसे बोलता हूँ। वहाँ पर कोई भीड़ नहीं लगी है, क्यों नहीं लगी है भाई? सस्ती चीज़ें। लेकिन वही परिक्रमा गिरिराज की कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। पॉइंट यही है जहाँ पर सर्विस रिक्वायरमेंट है वहाँ जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति बोल दे। और मृदुभाषी बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका भाषा बहुत कड़क नहीं होना चाहिए, कहीं एकदम सपाट, ऐसा लगता है कि रस ही नहीं उसके जीवन में। प्रभु जी प्रोग्राम कितने हो जाएगा? 9 बजे। जैसे पता नहीं क्या हो गया, किसी को मार के खड़ा कर दिया, बाउंसर हो कौन हो, मृदु भाषी होना चाहिए। आइए हरे कृष्णा। मंदिर में इतना कोई बोल लेता ना। एक व्यक्ति ने बोला मुझे पहली बार मंदिर आया, एक डिवोटी मुझे यही बोला कि आपका स्वागत है राधा पार्थसारथी मंदिर में। मेरे दिमाग में घुस गया, बोलते मैं तब से रोज आता हूँ सिर्फ सोच कर कि कितने अच्छे लोग हैं यहाँ। ठीक है, मृदुभाषी। और काउंसलिंग करना, डिवोटीज़ को गाइड करना, ये करना चाहिए। किसी को ज़रूरत है उसको गुह्यम ख्यात पृक्षति, कोई उदास है, प्रभु जी क्या हुआ, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, गाइड करना उसको। वो कुछ अपनी प्रॉब्लम बताता है, प्रभु जी मेरा जॉब नहीं लग रहा है, तो हम क्या करें, जॉब नहीं लग रहा है, माला करो और क्या, ये नहीं, उसको पूछना, उसकी प्रॉब्लम को सुनना, वो भी काउंसलिंग है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से वो भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो ये काउंसलिंग, ये सर्विस और बिहेवियर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नॉन रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कैसे होते हैं? नॉन रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो होते हैं वो बर्डन होते हैं सोसाइटी पर, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स, जोंक के समान, सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, खा लेंगे चले जाएंगे, पर ये हाथ लगाना, कमर में दर्द, बहाना करेंगे, प्रवचन में नहीं आएंगे, प्रसाद में आएंगे, फेस्टिवल में आएंगे, बस यात्रा में दिखेंगे, बस यात्रा में भी जाएंगे कंप्लेन। कुछ लोग यात्रा में से ही कंप्लेन करते हैं, और मैं बोलता हूँ जो भी कंप्लेन करते हैं यात्रा में उसका नाम लिख लो, अगली बार इंचार्ज बना दो, तब समझ में आएगा। तो ये दे आर बर्डन्स इन सोसाइटी, फॉर सोसाइटी। वो सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ फूफा बन जाएंगे शादी वाला। ये गुलाब जामुन बड़ा छोटा बना है, ये टेंट बड़ा छेद है इसमें, देखिए ये नमक ठीक से नहीं डाला है, काम नहीं करेंगे कुछ। ये दे आर बर्डन, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो छोड़ ही दीजिए। फिर सेकंड है बैक बाइटिंग करना, पीछे निंदा चुगली करना। एक अयोग्य शिष्य का लक्षण है कि वो पीछे से चिड़चिड़ करता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, उल्टा नुकसान पहुंचाता है सोसाइटी को। थर्ड है सर्विस ट्रांसफ़र, प्रेसिका कहते हैं इसको। आपको सर्विस दी, जरा पानी ले आना, तो पीछे मुड़ के बोलता मुझे पानी ले आना, उस दर वाला बोला पानी लेना पानी लेना पानी लेना, फिर वो जाकर बिस्लरी कंपनी तक पहुंच गया है, पानी लेने नहीं गए। तो राइट, तो आप अगर आप ये सोचते हो रिस्पॉन्सिबल, तो उठ के खुद जाना चाहिए। मैं एक बार गुरु महाराज के साथ जा रहा था, महाराज मेरे को बोलते हैं कि मेरा मफलर लेकर आओ, तो मेरे बगल में डिवोटी मतलब जाओ मफलर ले। महाराज एकदम खड़े हो गए। महाराज बोलते हैं मैंने आपको बोला है, आपको लाना है। बोले यस महाराज, हम दौड़ कर गया। तो जिसकी जो सर्विस आप इनकैपेबल हैं, कोई समस्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं,
पर ये नहीं कि ट्रांसफ़र कर सकते। हो सकता है कि वो आपने जो आदेश को ट्रांसफ़र करते गए तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो पानी मांगे, हो सकता है वहाँ से दूध आए लास्ट में, है ना, पानी 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 पई पाई पई 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 पयो 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 लेके आ जा। पयो मतलब दूध होता है, कुछ हो जाएगा। कोई नारियल पानी ले आता है पानी की जगह। फिर होता है सर्विस होल्डिंग करना। सर्विस होल्डिंग बोलते स्तब्धि भूतः, यानी सेवा दिए तो उसको होल्ड करके बैठा हुआ है। एक शिष्य को गुरुजी कहते हैं जाओ लोई बाजार से सामान ले आओ, चला गया। वहाँ पर जाके याद है पूछा ही नहीं गुरुजी से क्या लेकर आना है। पहुँचने के बाद याद है कि सामान तो पूछना ही था, वो तो हम पूछे ही नहीं। फिर वो बेचारा सोचा क्या करूँ क्या करूँ, और वहाँ से वो आया ही नहीं। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन मिले, बोले भी क्यों भाई तुम चले गए, पूछ तो लेते, क्या सामान, भाग गए तुरंत। बोले महाराज जी वो वहीं जाके याद आया कि सामान भी तो पूछना है क्या लाना है। तो स्तब्धीभूत रहते हैं, तो समझ नहीं, होल्ड कर लेते हैं सर्विस। बोले भाई ये पर्दा सिल देना, पर्दा ले गए, 1-2 साल तक आदमी नहीं दिख रहा वो जो ले गया, सिलना तो दूर की बात। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है वो समय से भी करे अपने कार्य। फिर आते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस। सर्विस को गलत समझना। कई बार सर्विस दिया जाता है ये सर्विस करो, पर वो सर्विस करता ही नहीं हो, वो कुछ और समझ लेता है। बोले जाओ और ये सामान खरीद कर आओ, सामान पैसा ले ली, सामान खरीदने के। वो मैं एक घटना बताता हूँ। एक डिवोटी को मैंने सुबह पैसे दिए थे 1500 रुपये, बोला ये रखना, मुझे रेंट के लिए कहीं देना है। तो बहुत पहले मैंने ये भी बोला था कि एक बार सर्विस के लिए बोला था, मैं यहाँ पर अगर पौधों का गमला वमला हो तो अच्छा लगता है देखने में। तो शाम को मैं जो ऑफिस आया तो देख रहा हूँ बहुत सारे गमले लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे के। तो बोला ये कौन लेकर आया? बोलते अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोला लग रहा है। अच्छा ये कहाँ से है पैसे? नहीं पहले ही बताओ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बोला बहुत बढ़िया। बोले वो सुबह पैसे दिए थे ना उसे ले आए। तो बोला भाई क्या है, मतलब मेरे से पूछना चाहिए ना, पैसे किसी और के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? बोले अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ। आपको आपके लिए मैंने किया है, मेरे लिए क्या मुझे परेशान कर रहे हो? मैं वो जो बोला था उसके लिए कुछ प्लानिंग होना चाहिए। तो कभी कभी सेवा दी जाती है, कुछ और सेवा करने लगते है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि किससे खुश होगा व्यक्ति। फिर अंतिम है 6वां जो है वो होता है इंडिपेंडेंट सर्विस एग्जीक्यूशन। जहां आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ इन्फॉर्म नहीं करेंगे। हाँ, आप अपनी मर्जी से कुछ प्रोग्राम बना लिया, अपनी मर्जी से यात्रा बना ली, अपनी मर्जी से प्रीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, अपनी मर्जी से कुछ भी कर लिया। वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, परमिशन नहीं है। तो जब आप परमिशन और नहीं करते हैं, ऐसा लेते हैं, तो आप सर्विस एक्चुअली नहीं, और लव नहीं है। जैसे आप देखना छोटा छोटा बात भी हो, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप बताएं उनको, है ना, तो पता चलता है बच्चा रिस्पॉन्सिबल है। हस्बैंड कुछ खरीदता है पत्नी को बताता है, पत्नी कुछ खरीदने जा रही है बताती है, सेंटर्स में कुछ प्रोग्राम होने जा रहा है बता रहा, कुछ कार्यक्रम में बताते हैं, इन्फॉर्म करते हो। इन्फॉर्म करना, परमिशन लेना, ये एक जेस्चर शो करता है कि और रिस्पॉन्सिबल। और नहीं करने का मतलब क्या है? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट। तो इसलिए मैं आज ये क्यों बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इन सर्विस ऑफ कृष्णा, देन यू आर नॉट ए डिवोटी, यू आर जस्ट एक पर्सन, सामान्य व्यक्ति हो। कि डिवोटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब जो क्वालिटीज हमने चर्चा की है, अगर ये नहीं करता है, इसके अंदर सरेंडर नहीं है, लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है अथॉरिटी के लिए, नॉट एक्टिंग लाइक फादर और रिस्पॉन्सिबल सन, देन ही इज नॉट अ डिवोटी एट ऑल, जस्ट एक टाइम पास। और इसी कारण से उसका प्रोग्रेस नहीं होता है, जो जेन्युइन प्रोग्रेस होना है उसका प्रोग्रेस नहीं होता है ना। तो इसलिए शास्त्रों में क्या आ गया कि द डिवोशनल सर्विस शुड एग्जीक्यूट अंडर गाइडेंस ऑफ ए बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर। भक्ति हमेशा एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए? स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर गाइडेंस में होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो कुछ ना कुछ सर्विस लीजिए अगर आप इस संस्था से ले रहे हैं। मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा, जस्ट एक बहुत ही छोटी बात है, लेकिन मैं बताऊंगा, उससे समझ जाएंगे उसके ऊपर के क्या चीज़ें होती हैं।
बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप प्रसाद लेते हैं, पुराने ज़माने के लोग सोचते हैं मैं प्रसाद ले रहा हूँ तो मुझे कुछ डोनेट करना चाहिए, मैं कुछ तो ले रहा हूँ, आई एम नॉट परचेसिंग, पर मैं भंडारा कब तक खाऊंगा? भंडारा का मतलब क्या होता है? मैं खाते जा रहा हूँ बस। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है मैं कुछ खा रहा हूँ, मुझे पे करना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो मैं एक सेंटर मैंने बोला कि अगर आप एक बार में 60 रुपीज़ का भी प्रसाद लेते हो तो साल भर में 3000 का प्रसाद खा लेते हो ऑलमोस्ट। तो साल भर में एक बार स्पॉन्सर करो। अब प्रसाद स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो खाने का अधिकार क्यों लेते? है ना? ठीक है, जो व्यक्ति मान लीजिए बच्चे हैं, उम्र में छोटे हैं, कमाते नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, या गरीब हैं जिनको अंडर प्रिविलेज है, उनको खुद का चलाना, वो लोग आके खाएं तो अच्छा है, प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ। लेकिन जो दे सकते हैं, जिसके पास डोनेशन देने की क्षमता है, जो कमाते हैं, लाखों रुपये सैलरी है, दे शुड गिव। तब जाकर लगेगा कि मैं भी इस संस्था का पार्ट हूँ। अगर सिर्फ खाएगा तो पार्ट नहीं लगेगा। मेहमान खा के चले जाता है, घर का व्यक्ति बर्तन धोता है, जिम्मेदारी निभाता है। तो कुछ ना कुछ सर्विस लीजिए, जो भी अच्छा लगता है। यहाँ पर जैसे अथॉरिटीज़ हैं, उनके पास जाइए, पूछिए हम क्या सेवा कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ सेवा दीजिए, और वो सेवा लीजिए। जैसे गार्बेज फेंकना है, कारपेट फोल्ड करना है। कारपेट फोल्ड करने में भी कई लोग बोलते हैं कारपेट फोल्ड करने हटो तो हट जाते हैं, बोले फोल्ड कीजिए, हम खड़े हैं। राजा कभी फोल्ड नहीं करता, राजा फोल्ड करवाता है, राइट? तो आप भिखारी हैं, राजा एक ही है, कृष्ण, नंद कुमार, और कोई नहीं राजा। हम सब क्या है? सेवक हैं। एकलेश ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सब भृत्य हैं, सब सेवक हैं, सब। इसलिए हमें सेवा की भावना लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो मैंने जो सर्विसेज बताई हैं, इसमें कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, नए हो पुराने हैं, सर्विस से संबंध बनता है, हाँ, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जिससे संबंध बनेगा उसी से प्रेम होगा, जिसकी सेवा करेंगे उससे संबंध बनेगा। संबंध से संबंध जब गाढ़ा होता है तो वो क्या बनता है? प्रेम में परिणत हो जाता है। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है आप लोगों? एनी क्वेश्चन? यस माता जी। बोलने से बुरा लग जाता है, उसके लिए अथॉरिटी को बताओ। अगर कोई डिवोटी लेना नहीं चाहता है तो बोलो प्रभु जी हम कभी बोलते हैं बुरा मान जाते हैं, तो आप सर्विस दे दीजिए। तो वो अथॉरिटी सर्विस देगी तो बुरा मान ही नहीं सकता, अब बुरा मान के कहाँ जाएगा वो? ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, सेवा भी अच्छा पॉइंट है। सेवा भी रियलिस्टिक सेवा लेना चाहिए, जो आप कर सकते हो। जैसे एक बार एक प्लेजिंग का प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने बोला कितने बुक्स करोगे? तो ओडी बोलता 5000 ऐसा, और पिछली ज़िंदगी में 5 से ज़्यादा बुक किया नहीं उसने, लेकिन हर बार 5000 बोले हो। ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए 100 करते हो तो 200 बोले, 400 बोले, 500 बोले, 5 उसने 5 भी नहीं किया ज़िंदगी में, 5000 बोल लेता। तो कई बार हम ऐसी सेवा ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जो नहीं कर पाए। तो लेकिन लेना है कुछ ना कुछ। अब आपने ले लिया है, नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है, या बर्डन आ रहा है, या टेंशन हो रहा है, आपको लग रहा है भार हो गया, हम कर नहीं पा रहे, डिस्कस करो। तो हो सकता है सर्विस चेंज करेंगे, सर्विस का मोड चेंज करेंगे, फैसिलिटेशन बढ़ाएंगे उसमें, ताकि सर्विस एग्जीक्यूशन हो पाए, है ना? लेकिन अगर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, या छोड़ देंगे या परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो जो भी सेवा लो, वो नहीं हो पा रही है तो इन्फॉर्म करो अथॉरिटी को कि हमें सेवा तो ले ली है पर हमको लग रहा है बर्डन, तो क्या हो सकता है, उसके लिए कुछ उपाय ढूंढा जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो कितने लोगों को लगता है कि हमें सेवा कुछ ना कुछ लेना चाहिए? अभी सोच रहे ले फंसा ना जा कहीं, प्रभु जी फंसा ना दे कहीं। कितने लोगों को लगता है हम कुछ ना कुछ सेवा ले सकते हैं? ठीक है, ठीक है। तो अभी पद्मलोचन प्रभु को से जुड़ जाइए, सीताराम प्रभु से जुड़ जाइए, तो कोई सेवा लेना हो तो ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय।